उसी महाभारत के क्षेत्र, उसी महाकुरुक्षेत्र में एक दिन भीष्म पितामह युद्ध करने के लिए आए। भीष्म पितामह ने देखा सामने कन्हैया खड़े हैं। भीष्म पितामह ने सोचा बहुत दिन हो गए, कन्हैया के हाथ में चाबुक है और भीष्म पितामह भगवान के भगत हैं। और भक्त का स्वभाव क्या रहता है कि अपने भगवान को अच्छे से अच्छा देखना। भाई आप लोग मंदिर जाते हैं, बिहारी जी के मंदिर जाएं, वृंदावन जाएं या कहीं भी जाएं, तो आपका भाव क्या होता है कि ठाकुर जी हमें अच्छे अच्छे रूपों में दर्शन दें। तो भीष्म पितामह क्या देख रहे थे कि बहुत दिन हो गए, भगवान श्री कृष्णचंद्र केवल हाथ में चाबुक लेकर रथ की डोर पकड़े हुए नौकरों की तरह व्यवहार कर रहे हैं अर्जुन, क्योंकि अर्जुन के तो भगवान क्या बने थे। जब भगवान ने कोई अस्त्र शस्त्र लेने से मना कर दिया था तो भगवान ने अर्जुन से पूछा था, अर्जुन बता मैं क्या करूं। तो अर्जुन ने कहा प्रभु जो आपको करना वो करिए। तो अर्जुन कन्हैया जाकर दौड़कर अर्जुन के रथ की डोर भगवान ने अपने हाथ में ले ली थी। और जब रथ की डोर हाथ में ली थी तो अर्जुन ने यही कहा था, प्रभु केवल रथ की डोर नहीं, आज से जीवन की डोर भी आपको समर्पित करता हूं कि दीन बंधु दीनानाथ ये मेरी डोर तेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ ये मेरी डोर तेरे हाथ। जीवन की डोर भी आज अर्जुन ने किसको समर्पित कर दी? भगवान श्री कृष्ण को। और देखिएगा जिसके जीवन की डोर परब्रह्म भगवान श्री बांके बिहारी जी के हाथ में है, उसके जीवन का रथ टूट तो सकता है किंतु कभी मिट नहीं सकता। महाभारत की कथा में ये शिक्षा देती है कि जिनके जीवन में भगवान नाम है, कथा कीर्तन है, सत्संग है, उनका जीवन कभी टूट तो सकता है किंतु जीवन कभी बिखर नहीं सकता। याद रखना। आज हमारे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के संग में लड़ने के लिए गए। अस्त्र और शस्त्र नहीं उठाऊंगा, भगवान का ऐसा संकल्प था। और भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन चलाओ, बाण चलाओ। सामने भीष्म पितामह खड़े हुए थे। भीष्म पितामह ने आज बाण निकाल लिया, धनुष निकाल लिया, कन्हैया के ऊपर बाण तान लिया। क्यों? आज भीष्म पितामह चाह रहे हैं कि भगवान भी तो इस युद्ध में अस्त्र उठाए, शस्त्र उठाए। भगवान ने देखा कि भीष्म पितामह बाण चला देंगे तो अर्जुन का जो रथ है ना वो भस्मीभूत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या किया? भगवान ने देखा कि भीष्म पितामह बाण चलाए, उसके पहले भगवान ने ही हाथ में रथ का चाक लिया और भीष्म पितामह की ओर दौड़े। भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु मैं तो बाण आप पर वैसे भी नहीं चलाता, मैं तो आपको जरा सुदर्शन चक्रधारी के रूप में देखना चाह रहा था। महाभारत का बहुत अच्छा प्रसंग है कि भीष्म पितामह थे तो कौरवों की सेना में, किंतु वो प्रेम भगवान श्री कृष्ण से करते। क्या? भीष्म पितामह किसकी सेना में थे? कौरवों की सेना में, किंतु प्रेम किससे करते थे? कन्हैया से। बहुत अच्छा प्रसंग आता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम भीष्म पितामह के पास एक दिन दुर्योधन पहुंचा। दुर्योधन ने कहा भीष्म से, प्रभु आप कैसे क्षत्रिय हैं?
कौरवों की सेना से रोज एक सैनिक मारा जा रहा है और आप इतने बड़े भीष्म हैं, ऐसा ना हो एक दिन सारे कौरव शांत हो जाएं और आप बैठे रह जाएं। तो भीष्म पितामह को क्रोध आ गया और भीष्म पितामह के अंदर का छत्रत्व जाग उठा और भीष्म पितामह ने कहा, दुर्योधन सुनो, कल तुम अपनी पत्नी भानुमति को भेज देना, मैं तुम्हारी पत्नी भानुमति को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा, फिर तुम्हें मारने वाला धरती पर कोई पैदा ही नहीं होगा। ये बात भीष्म पितामह ने दुर्योधन से कही, किंतु कन्हैया ने ये बात सुन ली और भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि यदि कहीं दुर्योधन को आशीर्वाद, दुर्योधन की पत्नी को यदि अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिल गया, फिर तो सच में दुर्योधन को कोई मार नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह जैसे भी हैं, कन्हैया ने सोचा मेरे भगत है। तो भगवान मनी में देखिए, जीवन में जब कोई भक्त बन जाता है ना ठाकुर जी का, तो उसको पता नहीं चलता कि हमें जीवन में कब किस चीज की जरूरत है। ये केवल और केवल उसके परमात्मा को पता रहता है। इसी कारण कथा कहती है कि भैया जीवन में बार बार भगवान का सत्संग करते रहिए। क्यों? कब भगवान के लिए क्या जरूरत पड़ जाए, भगवान को ही हमारे जीवन का, हमारे भविष्य का पता है कि आगे आने वाला पल इसके जीवन में क्या होने वाला। इसी कारण कहा करता हूं, हर पल कुछ नहीं तो राम नाम की माला तो करते ही रहिए। कहते हैं आज अर्जुन को नहीं पता था कि भीष्म पितामह दुर्योधन की पत्नी को आशीर्वाद देने वाले, किंतु कन्हैया ने ये बात धीरे से जाकर सुन ली। अब कन्हैया मनी मन सोच रहे हैं कि क्यों ना ये आशीर्वाद भानुमति की जगह अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को दिलवा दिया जाए। और भगवान ने क्या किया, प्रातः काल 4 बजे द्रौपदी के शिविर में गए और द्रौपदी से कन्हैया ने कहा, द्रौपदी उठिए, कहीं चलना है। बोले कहां चलना है? द्रौपदी ने कहा, मैं आर्य नारी हूं, इतनी रात गई, कहीं जा नहीं सकती। बोले नहीं, चलिए, मैं कृष्ण तुमको आदेश दे रहा हूं। प्रातः काल 4 बजे द्रौपदी जी चल पड़ी, आगे आगे द्रौपदी, पीछे पीछे कन्हैया। और द्रौपदी से कन्हैया ने कह दिया कि द्रौपदी, यदि कोई पूछे कि तुम्हारे साथ में कौन आया है, तो कह देना हमारी गौशाला में काम करने वाला एक गोपाल नाम का ग्वाला आया। ये मत बताना श्री कृष्ण भगवान आया। अच्छा प्रभु, क्यों? बोले मैं जहां तुम्हें लेकर जा रहा हूं वो भीष्म पितामह का शिविर है। अब देखिए, जब भगवान की कृपा जीवन में होती है तो कैसे होती। द्रौपदी को भी नहीं पता क्या होने वाला। अर्जुन इत्यादि तो सो रहे, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि कल होगा क्या। किंतु अर्जुन को एक मन में भाव है कि जो भी होगा मेरा कृष्ण मेरे साथ अच्छा ही करेगा। ये भक्त का लक्षण होना चाहिए। क्या? यदि जीवन में कष्ट भी मिल रहा है तो कष्ट को भी कृपा समझकर उसका दर्शन करते रहना चाहिए। भक्त का स्वभाव कैसे रहने चाहिए? बोले कष्ट में घबराना नहीं चाहिए, कष्ट को भी भगवान की कृपा समझकर आत्मसात करना चाहिए कि ये कष्ट भी मिला है तो भगवान की कृपा से मिला है। भक्त कौन है? बोले जो नमक रोटी खाने के बाद भी वाह वाह करे और 56 भोग खाने के बाद भी वाह वाह करता रहे। किंतु संसारियों का स्वभाव कैसा रहता है? बोले जब तक 56 भोग मिलते हैं तब तक तो आनंद में रहता है, और जैसे ही नमक रोटी आई सो रोने लगते। विचार करिएगा, मीराबाई जहर पीने के बाद भी रोई नहीं, और हम और आप 56 भोग खाने के बाद भी रोते रहते हैं कि भगवान ने हमारे साथ किया ही क्या। अब देखिएगा, भगवान यहाँ पर द्रौपदी को लेकर जा रहे, कहां लेकर जा रहे हैं? भीष्म पितामह के शिविर में। भीष्म पितामह समाधि में बैठे हुए थे और भीष्म पितामह ने प्रातः काल 4 बजे द्रौपदी ने जाकर प्रणाम किया है। आना तो था दुर्योधन की पत्नी को, किंतु पहुंच गई कौन? अर्जुन, पांडवों की पत्नी। कौन? द्रौपदी। क्यों? क्योंकि यहां भगवान की कृपा चालू है। जैसे ही पहुंची तो प्रणाम किया। द्रौपदी ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया कि मैं भीष्म के चरणों में प्रणाम करती हूं। भीष्म पितामह ने द्रौपदी को भानुमति समझकर आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भवा। आज
भीष्म पितामह ने जैसे अपने नेत्र खोले तो सामने कौन है? सामने भानुमति नहीं, सामने द्रौपदी है। भीष्म पितामह ने कहा, द्रौपदी तुम्हें यहाँ लाने वाला कौन है? बोले, हमें यहाँ लाने वाला हमारी गौशाला में काम करता है ना, गोपाल नाम का ग्वाला, वो ही लेकर आया। अच्छा, कहाँ है वो ग्वाला? बोले, वो दूर खड़ा हुआ है। भीष्म पितामह गए, कन्हैया के सामने दर्शन किया, भगवान को निहारने लगे। जैसे ही भगवान की छवि देखी, भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु मुझे पता था द्रौपदी को यहाँ लाने वाला कोई और नहीं हो सकता, द्रौपदी को यहाँ लाने वाले केवल आप ही हो सकते हैं। और भीष्म पितामह ने वहां पर भगवान से क्या कहा था? यही छवि मन में बसी हो, कटकाचनी कमर में कसी हो, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। प्रभु जी इतना तो करना स्वामी। ओम तिवारी जी, ओम जी। जब प्राण तन, देखिए ओम तिवारी जी जरा मंच तक आए। ओम जी। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर
प्राण तन से निकले। भीष्म पितामह ने भगवान को देखकर क्या किया था? इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। और क्या कहा था? आना जरूर यार, नहीं शाम भूल जाना, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, राधा को साथ लाना, जब प्राण तन से तो भीष्म पितामह ने भगवान से ये प्रार्थना की थी, प्रभु आना जरूर आना, नहीं श्याम भूल जाना। कब? जब प्राण तन से निकले। हमारे जीवन में भी ऐसा भाव कभी आना चाहिए कि प्रभु हम मरते समय दुनिया भर को तो इकट्ठा कर लेते हैं, किंतु वास्तव में जो आना चाहिए वो क्यों नहीं आता? उसका कारण है कि हमने जीवन भर अभ्यास केवल और केवल ऐसे लोगों का किया है जो स्वयं में भी मिटने वाले हैं। इसी कारण जीवन के अंतिम समय कथा कह रही है कि उसी का जीवन धन्य है, बोले जिसके अंतिम समय में भगवान नाम मुख से निकल जाए। क्या इसी कारण तो कहते हैं ना भैया, सुबह शाम आठों याम भगवान का नाम गाते रहना चाहिए। क्यों? उसका एक ही कारण है कि कब जीवन की शाम आ जाए कोई भरोसा नहीं, कोई भी शाम आखिरी हो सकती है। इसी कारण श्याम नाम, राधा नाम, राम नाम स्मरण करते रहना चाहिए। आज भीष्म पितामह ने कहा था, कन्हैया जब जीवन का अंतिम क्षण आ जाए, प्रभु कोई आए ना आए किंतु आप जरूर आ जाइएगा। और कथा आप सबको पता है कि अर्जुन ने जब भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर लिटाया था, तब कोई नहीं आया, अंतो तो गत्तो मेरे बांके बिहारी लाल आए। और भगवान ने आज भीष्म पितामह को दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। भीष्म पितामह ने भगवान को देखकर प्रार्थना की थी। श्रीमद् भागवत में उसका वर्णन, क्या प्रार्थना की थी? बोले प्रभु कीर्तिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा, भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। सुनिए, भीष्म पितामह अंतिम समय है, मृत्यु पास में है, और कन्हैया की प्रार्थना क्या कर रहे हैं कि इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा, भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। भीष्म पितामह कह रहे हैं, प्रभु मैं मरने से पहले काम करना चाहता हूं। क्या करना चाहते हैं? बोले मैं अपनी बिटिया का विवाह आपके साथ कराना चाहता हूं। तो कन्हैया ने कहा भीष्म पितामह से, बोले बाबा तुम्हारी शादी कब हो गई जो तुम्हारी बिटिया आ गई? क्योंकि भीष्म पितामह तो जीवन भर जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, इच्छा मृत्यु का वरदान है। बोले आपकी बेटी कहां से आ गई? बोले मेरे शरीर की बिटिया नहीं तो फिर? बोले इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा, बोले मेरी मति रूपी बिटिया का विवाह मैं आपके साथ कराना चाहता हूं। मति यानी मन। कहते हैं ना हमारी मति यहां वहां भटकती क्यों है? क्योंकि परमात्मा में नहीं लगती। आज भीष्म पितामह ने कहा प्रभु मेरी मति आपका चिंतन करना चाहती है ना। तो भगवान ने कहा कि बिटिया के लिए वर तो योग्य चाहिए, और भगवान ने कहा मैं ठहरा अयोग्य। भाई जब हम अपनी बेटी की शादी करने जाते हैं तो क्या देखते हैं कि बेटा दिखने में कैसा है, उसके परिवार में कौन कौन है, करता क्या है। भगवान ने कहा ये तीनों काम ही मेरे पास नहीं। क्यों? बोले आज भी कोई कहता यशोदा का लाला है, कोई कहता देवकी का लाला।
आज भी माता पिता का नहीं पता भगवान का। और बोले स्वभाव जब हम जाते हैं तो पूछते हैं बेटा क्या करता है, बोले आज भी ब्रजवासी मुझे चोर कहकर पुकारते हैं। पता है ना आपको कन्हैया को ब्रजवासी क्या कहते हैं कि ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। बोले आज भी ब्रजवासी मुझे चोर कहते हैं। और तो और तीसरी बात बोले जब बेटा को देखने जाते हैं तो बेटा कैसा है, बोले आज भी ब्रजवासी मुझे काला कहते हैं। ब्रजवासी गाते हैं ना, बोले जरा इतना बता दे कान्हा, अरे तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, काला हो कर जग से निराला क्यों, काला हो कर जग से निराला क्यों। नंद के लाला हो राधे मैंने काली रात को जन्म लिया, मैंने काली रात को जन्म लिया, और काली गाय का दूध पिया, और काली गाय का दूध पिया। मेरी कमली भी काली है, मेरी कमली भी काली है, इसलिए काला हो, मेरी कमली भी काली है। इसलिए काला। तो देखिए आज कारे कारे कन्हैया आवे वाले हैं, तो ऐसे ना आवेंगे। जरा एक बार पीछे वाले तक हाथ ऊपर करो और कह दो श्री राधे श्री राधे जय हो। हरि बोल। जय जय राधे। सखी रोज ही घर में बुलाती है, सखी रोज ही घर में बुलाती है, और माखन बहुत खिलाती है, और माखन बहुत खिलाती और है। सखियों का सखियों का सखियों का दिल काला, इसलिए काला हो, सखियों का दिल काला, इसलिए काला हो। जरा बता दे काला, तेरा रंग काला
कान्हा, अरे तेरा रंग काला क्यों। तो भगवान भीष्म पितामह से कह रहे कि भैया हम ना तो गोरे हैं, आज भी ब्रजांगना है, हमें कहाँ कहे, बोले काला कलूटा कहते हैं। और देखिए काला रंग एक बार किसी वस्तु पर लग जाए तो उसको भी काला कर देता है। इसी प्रकार भगवान की कथा का रंग एक बार किसी पर चढ़ जाए तो उसको भी दीवाना बना देता है। तो आज भीष्म पितामह ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप जैसे आपने कहा आपके माता पिता का नहीं पता, आपने कहा आप काले हैं, और एक और चीज आपने कही कि आप चोर हैं, बिल्कुल सही बात है। प्रभु आपका भी कोई माता पिता कभी हो सकता है? अरे आप तो जगत के माता पिता हैं। हम लोग कहते हैं कि नहीं कि तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधु सखा, तुम्हें वो विद्या द्रविणं, तुम्हें वो सर्वम मम देव देवो। प्रभु आपका कोई माता पिता नहीं हो सकता, आप तो जगत के माता पिता हैं। आपने दूसरी बात कही कि आपका रंग काला है, तो प्रभु आपका कोई रूप है ही नहीं। क्यों? बोले आप भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर अपना रूप बना लेते हैं। कैसे बन जाते हैं भगवान? बोले यदि कोई सगुण का उपासक है तो भगवान सगुण अवतार लेते, कोई निर्गुण का उपासक है तो भगवान निर्गुण बन जाता है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में एक बात लिखी है कि नहीं? क्या लिखा है कि भगत प्रेम बस सगुण सो होई, अरे अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। तो बोले भगवान आप प्रकट कैसे होते हो? बोले आप केवल भक्त के प्रेम के कारण वैसा रूप बना लेते हो। आप कभी कछुआ बन जाते हो, कभी हयग्रीव घोड़ा बन जाते हो, कभी बंदर बन जाते हो, कभी नारायण बन जाते हो, कभी राम बन जाते हो, कभी कृष्ण बन जाते हो। आपका अवतार कोई भी नहीं है। कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, अरे कर बिनु कर्म करे विधि नाना। प्रभु आपका कोई भी रूप नहीं है, और उसके बाद भी आपसे ही देखिए, जैसे हम लोग कपड़े पहनते ना, कोई पैंट शर्ट पहनता, कोई साड़ी पहनता है, धोती कुर्ता पहनता है, सबके अलग अलग परिधान होते हैं। किंतु आपने देखा है ना कि वो सारे के सारे वस्त्र बनते किससे? धागे से। और धागे का अपना कोई आकार नहीं होता, किंतु टेलर उसको कभी धागे को कुर्ता बना देता है, उससे कभी साड़ी बना देता है, कभी धोती, कभी दुपट्टा, कुछ भी बना देता है। अब कोई पूछे कि धागे का अपना कोई आकार है, तो धागे का अपना कोई आकार नहीं। उसी प्रकार प्रभु आपका अपना कोई आकार नहीं है। आप तो निराकार हैं, निराकार हैं, निर्विशेष हैं, किंतु आपसे हजारों हजार लोग अवतार जन्म ले लेते हैं। आपका अपना कोई स्वरूप नहीं है, आप तो रूप हैं। अपितु और धरती पर जितने जन्म होते वो सब स्वरूप है। हम सब क्या हैं? हम सब भगवान के स्वरूप हैं। और भगवान क्या है? भगवान रूप है। रूप का मतलब क्या है? बोले जिससे बहुत सारे लोगों का जन्म हो जाए। हम लोग कौन है? सब भगवान का अंश है कि नहीं है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो आज भीष्म पितामह ने कहा प्रभु आपने तीनों बातें सही कही। आपका कोई माता पिता नहीं हो सकता, आप जगत के माता पिता हैं। आप ना तो गोरे हैं ना तो काले, क्योंकि आपका तो कोई आकार भी नहीं है। और तीसरा कहा आपने कि आप चोर हैं। प्रभु बिल्कुल सही बात, आप सबसे बड़े चोर हैं। क्यों? बोले आप लोगों की ऐसी वस्तुएं चोरी करते हैं जो कोई नहीं चुराता। क्या चुराते हैं? कि अनेक जन मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। आप लोगों के जन्म जन्मांतरों के पापों को चुराते हैं। विचार करिएगा, आपके घर में आपके पति हैं, आपके बेटे हैं, आप लोग हैं। पत्नी का काम है कि पति जो धन कमा कर लाए उसका उपयोग करना। यदि पति किसी दिन ये कह दे कि मैं ये धन पाप करके लेकर आता हूं, तो पत्नी कहेगी मेरा अधिकार तुम्हारे धन पे है ना कि तुम्हारे पाप पे।
कभी भी घर वाले आपके पाप को नहीं बांटेंगे, आप भले कैसे भी धन कमा रहे हो। तो विचार करिएगा, जो आपका अपना सगा आपके पाप को नहीं बांट पा रहा, किंतु उस पाप को बांटते कौन है, उस पाप को चुराते कौन है? हमारे परब्रह्म श्री बांके बिहारी लाल, जिनको कहा ही गया है क्या कि अनेक जन्मार जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। और ये पाप चोरी कहाँ होते हैं? ये पाप चोरी करते हैं भगवान जब हम उनकी कथा में जाते हैं। भाई ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे सभी लोग आते हैं, जिन्होंने जीवन में बहुत बुरे काम किए वो भी आता है, बहुत पुण्य करने वाला भी आता है, सब लोग आते हैं। किंतु यहाँ आने के बाद, कथा सुनने के बाद, राधे राधे कहने के बाद, इसी कारण हम आपसे कहते हैं ना कथा के बीच बीच में कि जरा हाथ ऊपर करके ताली बजा लिया करो, राधे राधे कह दिया करो, जरा झूम लिया करो, ऐसे ऐसे। क्यों? क्योंकि ये पाप है ना, बड़े होशियार होते हैं। अच्छा, जो पाप है वो व्यक्ति के सिर में बैठते हैं, बुद्धि में, तब तो व्यक्ति गलत काम करता है। तो कथा में भी आते हो ना, तो ये भी कथा में आ जाते हैं साथ में। और जब तुम ऐसे ऐसे झूमते हो ना, भाई हम डेली प्रैक्टिस करवा रहे हैं यहाँ पर लोगों को डांस की, क्योंकि लोगों से अभी शर्माते ना लोग, करते नहीं, ज्यादा नाचते नहीं कथा में, जबकि सबसे ज्यादा तो कथा में ही नाचना चाहिए। तो इसी कारण आपसे कहते भैया ऐसे ऐसे झूमो। जब झूमे, तब झूमने के बाद ये पाप होते बड़े होशियार हैं, आपके अगल बगल में दबे रह जाते हैं। और जब हम यहाँ बैठकर झूमते हुए हाथ ऊपर करके कह देते हैं श्री राधे, तो ये सारे पाप यहीं गिर जाते हैं। जरा एक बार और कहो जोर से, श्री राधे। जितने बार कहोगे उतने बार यहाँ पर पाप गिरेंगे, और बदले में कथा के पुण्य आपके संग, आपके घर तक जाएंगे। और यही पुण्य जब घर जाएंगे तो अगले दिन आपको लेकर आएंगे कथा में। भाई व्यक्ति पाप के कारण ही तो कथा में नहीं जा पाता। क्यों? सोचता तो रोज है कि जाना है, किंतु कल पर टाल देता, आज नहीं कल जाएंगे, आज नहीं कल जाएंगे, कहीं कोई काम आ जाएगा, कहीं कोई काम आ जाएगा। और जब यहाँ पर आओगे, झूमोगे, नाचोगे, गाओगे, तो ये सारे के सारे पाप यहीं गिर जाएंगे। तो आज भैया भगवान का जन्म है, सबको खूब आनंद करना और जाना नहीं है घर, जल्दी याद रखना। कहते हैं जो भगवान के जन्म की कथा को छोड़कर जाता है, हमारे वृंदावन में कहावत है, सुन लेना, जो भगवान की कथा, जन्म की कथा को छोड़कर जाएगा। अच्छा, जाते कौन लोग हैं? बोले जो घंटे 2 घंटे बैठे और उन्हें फिर घर की याद आने लगती है। और घर में जाकर करेंगे क्या? कुछ नहीं, बस मोबाइल चलाएंगे, टीवी देखेंगे, पड़े रहेंगे, यहाँ वहां की बातें करेंगे, इसके अलावा कोई काम है ही नहीं। तो यहाँ भगवान के जन्म की कथा छोड़कर आप किसके लिए जाओगे? बोले घर के लिए। कि महाराज हमारा घर कौन देखेगा, घर में कहीं ये हो गया, कोई आएगा, कुछ जो भी है। तो विचार करिएगा, हमारे भगवान श्री कृष्ण कौन है? बोले भगवान को ब्रजवासी चोर कहते हैं। चोर कहते हैं कि नहीं कहते? क्यों? क्योंकि भगवान रात में 12 बजे आए थे। और कहां पे जन्म हुआ था भगवान का? जेल के अंदर। पहले से ही भगवान जेल के अंदर आए। तो कहते हैं भगवान के जन्म की कथा जो छोड़कर जाएगा, उसके घर में भी ठाकुर जी रात में 12 बजे चोर बनकर आएंगे। और जिस धन के लिए, जिस घर के लिए तुम जाओगे, सारा धन साफ करके भगवान चले जाएंगे। इसी कारण भगवान के जन्म की कथा छोड़कर कोई नहीं जाएगा, आज पूरी सुनकर जाएंगे। तो भगवान की कथा में आज भीष्म पितामह ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु यही आपकी छवि मन में बसी हो। कब? बोले जब प्राण तन से निकले, वंशी का प्यार अवट हो, मेरा सांवरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। आज भीष्म पितामह का उद्धार हुआ है और भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण के अंदर समा गए।